ठीक आहे, हाँ ठीक है। जलो परम पूज्य संतुल्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जाना लवकर। ए चला की तुम्ही तिकडे ती चिठ्ठी दे, चिठ्ठी खाली पडली बघा। हा त्यांचं पण नाव आहे की त्याच्यात। हॅलो, आचार्य भगवान आपल्यामध्ये विराजमान झालेले आहेत। आचार्यांच्या दर्शनासाठी दररोज अनेक लोक, हजारो लोक या ठिकाणी येत असतात। काही लोक गाडीने येतात, काही लोक विमानाने सुद्धा येत असतात। पण आज या ठिकाणी आचार्यांच्या दर्शनासाठी 700 किलोमीटरची सायकलची यात्रा करून काही कार्यकर्ते या ठिकाणी आलेले आहेत। अजित वग्यानी, अमित कवेकर, अभिजित जमदाडे, दर्शन अमण्णावर आणि वीर पाटील हे 700 किलोमीटरची सायकल यात्रा करून या ठिकाणी आचार्यांच्या दर्शनासाठी खास इचलकरंजीहून इथपर्यंत सायकलने आलेले आहेत। त्यांनी यावं आणि आचार्यांच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। आणि त्यांनी आजच्या दिवशी या 5 लोकांनी एक हातकरघाचं मशीन सुद्धा स्वीकृती दान राशीच्या रूपामध्ये स्वीकृती दिलेली आहे। त्यांना फार फार धन्यवाद। ज्ञानचंदजी चला लवकर। ज्ञानचंदजी, संतोष कुमार इमलिया, विनोद कुमार, प्रदीप आदिनाथ, अनूप जैन ललितपुर, दयोदय गौशाला प्रतिभा स्थली या आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करके आज के दिन ज्ञानचंद संतोष कुमार इमलिया इन्होंने 21 लाख रुपए की दान राशि घोषणा की है। वो राशि उन्होंने प्रतिभा स्थली ललितपुर के लिए घोषणा की है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पप्पू जैन प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ के अध्यक्ष, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज अरियंत, मुकेश कुमार, सौ ज्योति, पूर्वी, सत्यम जैन बहरियावाला परिवार नागपुर, इन्होंने 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करे और वो आज नगद पैसा लेकर आए। वो कमेटी को पैसा भी नगद रूप में सौंपना चाह रहे हैं। कमेटी के लोग, अध्यक्ष मुकुंद जी वालसाले, महामंत्री और कमेटी के जो भी लोग हैं वो आए और इसको स्वीकार करें। चला चलो तुम्ही जावा। जिनेंद्र जयकुमार जैन घ्या, जावा कमिटी वाले घ्या। जिनेंद्र जयकुमार जैन, इन्होंने भी एक धुलिया, इन्होंने भी एक कलश 1,11,111 रुपए की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। शीतल जी दोषी, पुणे बारामती, इन्होंने पहले से 11 लाख का कलश की स्वीकृति दी है। आज के दिन उन्होंने 55,555 रुपए का एक हाथकरघा का मशीन दान के रूप में स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती प्रीति जैन, अरुण जैन, निवासी नोएडा दिल्ली, इन्होंने भी आज के दिन एक हाथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ताराबाई जी सोनी, पुत्र संतोष वैभव सोनी पुना, इन्होंने भी एक हाथकरघा का मशीन दान के रूप में स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मी तिकडे थांबा, मला इकडे सगळी शिवार। रेणु जैन, सूरज प्रसाद नायक इंदौर, इन्होंने भी प्रतिभा स्थली निर्माण के लिए, ललितपुर प्रतिभा स्थली निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की दान राशि दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ अरुणा अनिल कुमार जी कान्नेड, इन्होंने भी हाथकरघा का एक मशीन की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतल राव साहब खवाटे, कोतली निवासी, इन्होंने भी हाथकरघा मशीन की एक स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नेमगोंडा दादा साहेब पाटिल अंकली, इन्होंने भी एक हाथकरघा मशीन दी है। वे भी आए और श्रीफल अर्पण करें। संजू ब्रह्मचारी संजू भैया जी,
वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजनांदगांव में अभी सिद्ध चक्र विधान करके यहाँ समाज लेकर के समाज के भी प्रतिनिधि यहाँ आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रीति जैन झालं तुमच्याकडे रे रवि लाव जल्दी। हाँ, अरुणा अनिल कान्नेड़ वर्धा निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघे की मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ क्षेत्र श्रीमान श्रीपाल जी बिलाला, पूर्व ट्रस्टी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कमेटी, वे भी आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आलोक प्रमिला शाह, हथकरघा की एक मशीन जयपुर वाले, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हो गए झाले नाव। आचार्य श्री का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग शांति से बैठेंगे। आज दोपहर 2 बजे मुख्य पंडाल में आचार्य श्री का प्रवचन होने वाला है, वहां सभी उपस्थित रहेंगे। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का, महिलाओं का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र, पुरुषों का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र यहाँ उद्घाटन होने वाला है। सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित है। प्रत्येक रविवार सांगली से एक बस आ रही है, यात्री उनको जहां है वहीं से वो सभी लगे लोग नमस्तु करेंगे। पूजन प्रारंभ करते हैं। राजू प्रारंभ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सवर्षित आह्वान। जय हो, जय हो, जय हो। सांसारिक स्थापनम स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से बहुकाल शुद्धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। रंगन सम शीतलता पाली अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुद्धा रोग की व्यथा कुथा भोग में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन कर नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति
अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की पाती से मन अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, इस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तो चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, दारू गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से ज्ञान आता है, ऐसे अनर्ग बद पा जाओ यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ बद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। एक नभो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ बद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। आज द्रव्य अर्पण के लिए खामगांव के महिलाएं आए हैं, वो सभी के सभी हाथ करगा की साड़ी पहन करके आए, सभी लोगों को धन्यवाद। और मुकेश कुमार बेहरिया परिवार इन्होंने भी आज पूजन किया है। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बोलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी कोई नहीं लगा, कोई नारा नहीं लगाएगी। यह आप लोगों को सुनने को मिला होगा, समूह शरण में कोई नेत्रहीन नहीं होता। यदि नेत्रहीन पहले था तो उसे नेत्र की उपलब्धि हो जाती है। पैरों से लंगड़ाता था, उसे समूह शरण में आने के लिए जो सीढ़ियाँ लगती है, कितनी हजार? 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ना। सोचता होगा अब मैं कैसे चढ़ूं, लेकिन जो ही प्रथम पैर प्रथम सीढ़ी पर रखता है तो वह जैसे और कोई भी चला रहा हो
और वह ऊपर पहुंच जाता है। ये किसका आशय है? यह समूह शरण का। और भी जो कोई शरीर में कमियां हों, वो सारे के सारे उसकी कमियों को पूर्ण कर दिया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि जो ये मंत्र सिद्धि इत्यादि के माध्यम से भी ये चमत्कार देखने को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु समूह शरण में जो होता है वह एक प्रकार से उसका अतिशय है। वो मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किंतु वहाँ का वातावरण ही ऐसा रहता है, कोई किसी प्रकार की उसे परेशानियाँ नहीं होती। इसके उपरांत भी सभी को सम्यक दृष्टि मिले, इसका कोई भी नियम नहीं रहता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो वहाँ तक पहुँच करके भी उसके बाहरी वातावरण से ही प्रभावित हो जाते हैं, किंतु भीतर उन्हें प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाता है। यह उसकी रुचि की बात है। ऐसा क्यों होता है? यदि ऐसा नहीं होता तो सबको सम्यक दृष्टि बनाने में क्या बाधा थी? किंतु सबको सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिलता, किंतु भव्यों को ही मिलता है, यह निश्चय है। अभव्य सब कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन भीतरी धारणा में उसको ये बात नहीं आती है। सुख हमें मिल सकता है, मिलता है, किंतु वह सुख इंद्रिय सुख को ही मान करके चलता है। आप लोगों को महाराज आशीर्वाद दे दो। कई लोग कहते हैं सभी साता बनी रहे। किसको साता बनी रहे? आशीर्वाद देने वालों को या लेने वालों को? दोनों को। अच्छा, मतलब आप लोग अपने स्वयं की साता के लिए मुनि महाराजों को साता मिले ये भाव कर लेते हैं। निरंतराय आहार हो, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अविरल रूप से अंतराय कर्म का बंद करता रहता है, तो हमारा अब आशीर्वाद वहाँ पर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंतराय कर्म का बंद कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तब ज्ञात हो जाता है जब अंतराय हो जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि समूह शरण में जाने के उपरांत भी हमें क्या प्राप्त करना है, वह महत्वपूर्ण है। वह 8 वर्ष के बच्चे को भी हो सकता है और 80 साल के वृद्ध को भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो यह उसकी धारणा के ऊपर आधारित। कुछ अभावी भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सुनते हैं अभावों को एक अलग ही स्थान मिलता है, उसी में वे रम जाते हैं। बाकी सब लोग भीतर भी प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी तो हो गई है अभी, कमठ भी वहीं पर समूह शरण में गया।
कई लोगों ने देखा होगा ये वही कमठ है, कर्मठ है वो। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही उन्होंने उपसर्ग कर दिया। 7-8 दिन, 1 हफ्ता तक सभी प्रकार के उपसर्ग किए। उसमें एक बहुत भयानक उपसर्ग जो कपकपी लाता है, क्या है कि लोह को तपाने के उपरांत लोह काला नहीं रहता किंतु लाल सुर्ख हो जाता है और उसका रस हो जाता है। गन्ने का रस को तो पेल करके पी लोगे, किंतु लोह के रस को पीना तो दूर, हाथ भी लगाना भयानक होता है। इसका वो अभिषेक कराता रहा, फिर भी प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ। सोचता तो होगा कमठ, ये कैसा है व्यक्तित्व है, ये लोह लक्कड़ का तो नहीं है, ये शरीर तो हमारे जैसा दिख रहा है। किंतु फिर भी वैर के कारण वो करता रहा। अंत तो गत्वा साधना का फल उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसी परिस्थिति में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और क्षपक श्रेणी मंडी बड़ा अद्भुत सा लगता। केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुहूर्त के भीतर समूह शरण की रचना हो गई। सब लोग अपनी अपनी कोठियों में बैठ गए और वहीं पर जाकर के कमठ भी एक स्थान पर बैठ गया। कमठ की ओर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख ही रहे उसको। पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कौन कारण बना, तो कमठ ही बना। कमठ यदि परीक्षा नहीं लेता तो कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। और उसे भी सुनते हैं सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। सोचो, उसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका होते हुए भी पूर्व में बंधे हुए कर्म वैर के कारण प्रतिशोध का भाव लिए और उन्होंने इस प्रकार का काम किया। लेकिन समता को देखी, वीतरागता की महिमा को देखी और इस समता के साथ सभी लोगों के लिए जो आशीर्वाद, वही अब उसके लिए भी आशीर्वाद। ये नहीं कहा कि हमारा समूह शरण है तुम उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ वहाँ से, तुम इसके पात्र नहीं है। वो कहता है कैसे नहीं पात्र है, आप तुम 3 लोक के महापात्र है और आपके चरणों में मैं बैठा हूँ, मुझे तो कोई कुपात्र कह ही नहीं सकता। ये बात अलग है, मैं सबसे जघन्य पात्र हूँ। भाव ऐसे ही होते हैं। धन्य है ये साधना और धन्य है जिनको गुण की प्राप्ति होती है। प्रथम गुणस्थान से वह 4थे गुणस्थान में आ गया। 4 सीढ़ियां उसने चढ़ी। मुक्ति के लिए 14 सीढ़ियां होती हैं और एक सीढ़ी पर तो हैं ही सब लोग। एक सीढ़ी भी आगे बढ़ गया तो वह भव्य तो है,
किंतु वह सम्यक दृष्टि भी है, ये निश्चित होता है। आप लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ आते हो, भीतर के उत्साह को और बढ़ाओ कि हम भी सुदृष्टि बने, मेरी आँखों में भी वह समीचीनता आए जिसको मैं अपने उपयोग में करूं तो भगवान का स्वरूप का बोध हो जाता है। केवल भगवान को देख करके हम ये भगवान है यह विश्वास तो करें, किंतु उनके अंग उपांगों में क्या लहर बह रही है, एक एक शरीर के एक एक भाग में, अंग और उपांग में वीतरागता टपक रही है। किसी से भी राग का भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु उनके पास बैठने के उपरांत भी रागातिरेक किसी को भी नहीं होता। वैर भाव का स्मरण हो या न हो, किंतु वह वैर भाव को ही भूल जाता। सर्प और नोला एक साथ बैठ जाते हैं, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ये किसका अतिशय है? तो उस वीतरागता का अतिशय है। उन्हीं को यह वीतरागता दिखती है, वो देखने की चीज़ नहीं है, उसको मान्यता ही प्राप्त होती है। इस मान्यता से अपने आप ही प्रभु के सामने देखते देखते अपने भी आँख बंद हो जाती है और सोच में यह बात आ जाती है कि क्या साधना का फल है। आप लोग भी साधना का फल चाहते हो? हाँ हाँ महाराज, दे दो हमारे लिए भी। सुनो, मुझे देने से पूर्व हमें भी मिल जाए तभी तो मैं दूंगा। बांटना तो तब संबंध है जब स्वयं के पास हो। आप लोग सारे सारे आकर के मांगते हैं तो हम क्या दे बताओ? आप आखिर क्या चाहते हैं? हाँ महाराज, हम सुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख को मिटाना रास्ता बता दो। दुख मिट जाएगा तो सुख तो मिल ही जाएगा, रोना बंद हो जाएगा तो मुस्कान अपने आप ही आ ही जाएगी। हम देखते हैं आप लोग सारे सारे मुस्कान के साथ ही हमेशा आते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी आप रोते भी बहुत हैं। कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय? ये कर्म का उदय है तभी तो रोना हो रहा, लेकिन प्रभु के सामने रोना भी बहुत दुर्लभ है। हाँ बिल्कुल। वाणीम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन। हाथ को जोड़ रहा है, मस्तिष्क को झुका रहा है और सारे सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आँखों में से आंसू टपकते हैं, वैसे ही आंसू बहाते रहते हैं आप। आपको तो अभ्यास ही हो चुका है, तो हम भी समझते हैं कि भैया इनको रोने का अभ्यास हो गया है, तो प्रभु के सामने भी रो ले तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे रोते हैं, उसको चुप बताने के लिए कोई कोशिश करते हैं, नहीं मत बताओ, थोड़े रोने दो। रोने से एक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। जो बच्चा रोता नहीं तो उसके बारे में चिंता अभिव्यक्त की जाती है, ये रो क्यों नहीं रहा है?
अच्छा, ये रुलाना बंद मन नहीं करते आप लोग? नहीं, मत करो, क्योंकि यदि वह नहीं रोता है तो उसके गाल चोटियाँ लेते और यूं उसके अपने आप वो रोने लग जाता है, फिर बाद में पुचकार लेते हैं और ठीक कर देते। ये आवश्यक है, इसलिए भगवान ने ये कहा वाणिम गदगद अनुभव, कंठ अवरुद्ध हो जाए, बोला नहीं जाए, और आंखों में से पानी अपने आप ही आ जाता है। पानी उस आंसुओं को क्या प्रशिक्षित किया है? प्रशिक्षित नहीं, भीतर की करुणा, भीतर के पश्चाताप की अग्नि के कारण अपने आप ही पानी आ जाते हैं। और जो कठोर हृदय वाला होता है उसकी आंखों में से पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है तो वह निर्दयी है क्या? ऐसा नहीं है। आंखों में से पानी नहीं आता है, निर्दयी नहीं है, किंतु जो तटस्थ हो करके देखता है उसकी सारी सारी क्रियाएं अपने आप ही रुक जाती है और वह चिंतन में डूब जाता है। ऐसा अकेला सम्यक दर्शन भी होता है तो भी इसकी महिमा ये बताई गई है। फिर रत्नत्रय के साथ होता है तो कहना ही क्या है। भगवान चाहते हैं तीन लोक के नाथ आप भी बनो, बनने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन हमारी धारणा उसी ओर चली जाए तभी ये संभव है। इस प्रकार हमारे तीर्थंकरों में दो तीन महाराज जो कि उनको बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के बारे में भी उपसर्ग हुआ है, कहाँ? उज्जैन में। किंतु भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, भगवान बनने से पूर्व में होता है। इसलिए हस्तुपार्शनाथ को भी हुआ, उनके लिए भी फना का चिन्ह बता दिया गया है। और एक आदिनाथ भगवान के ऊपर ये कौन सा उपसर्ग है? ये प्रकृतिकृत उपसर्ग है। 6 महीने तक, 1 वर्ष तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बार थोड़े से कमी रह गई तो थाली बाहर आ जाए, आंगन में थाली आ जाए। जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया, नमक डालना भी तुम बंद कर रहे हो, ऐसा। तो ये सब हम अपने ऊपर तुलना कर लेना चाहिए। भगवान के पास क्या कमी है? वो कहते हैं हमारे पास कमी कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, उसको उद्घाटित मात्र करना है, मांगना नहीं। किंतु हम अपने शक्ति को, अपने वैभव को उद्घाटित करें, फिर इसके उपरांत उसका दान करते हुए रहें जब तक आयु अंत नहीं होती है, तब तक इस प्रकार का कार्य भी करते हैं। ऐसे भगवान को याद करने से, वह पार्श्वनाथ भगवान को याद करने से मुख्य रूप से कोई उपसर्ग हुआ है तो लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही हुआ है। इसलिए अभी भी चल रहा है, वो चलता रहेगा। पार्श्वनाथ का नाम ही ऐसा है। श्रेयांसी बहुनी विज्ञानी, उनका ये सूत्र है कि श्रेयांश का अर्थ होता है एक प्रकार से सुख, मुक्ति सुख, और उसमें अवश्य ही विघ्न आएंगे। इस विघ्न को दूर करने से ही वह कर्मघ्न, कर्म शत्रुघ्न बन जाते हैं। आप शत्रुघ्न बनना चाहते हो? बाहर नहीं,
भीतर बैठे उन शत्रुओं को निकालो बाहर। बहुत दिन से बैठ गए, अब हमारे आसन पर कोई बैठ नहीं सकता। कर्मों को निकाल करके हम धर्मनिष्ठ हो करके बैठ जाएंगे, अविनश्वर सुख का लाभ मिलेगा। तो यह समूह शरण में पार्श्वनाथ भगवान के समान और भी भगवान हुए हैं, जो वहाँ के अतिशय को बहुत ही बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरफ से देखते हैं, श्रद्धान करते हैं। जिसको श्रद्धा नहीं है उनके लिए भी श्रद्धान का लाभ हो, ऐसी भावना भी करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।